नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एसकेटी क्लासेस में। कल हमने बच्चों संस्कृत वर्णमाला पाठ शुरू किया था। पिछली वीडियो में संस्कृत वर्णमाला पाठ का हमने कुछ भाग पढ़ा था। मुझे उम्मीद है शायद आप सब बच्चों को समझ में भी आया होगा। एक बार फिर से उसको रिवाइज़ कर लेते हैं। जैसे संस्कृत वर्णमाला होती क्या है, वर्णों का समूह जो होता है उसको वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, ये भी हमने पढ़ लिया था। वर्णों को दो भागों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। अब स्वर क्या होते हैं बेटा? जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। ओके, और संख्या में ये 13 होते हैं। उच्चारण किया था हमने अ, आ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये हमारे 13 स्वर हैं। अब इन स्वरों को भी आगे 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर कौन से हैं? अ, ई, उ, री। दीर्घ क्या है बेटा? आ, ई, उ, री। और संयुक्त स्वर क्या होते हैं? ए, ऐ, ओ, औ। देखो, संयुक्त स्वर दीर्घ स्वरों के अंतर्गत ही आते हैं। जो हमारे संयुक्त स्वर हैं कौन से हैं? ए, ऐ, ओ, औ। वो हमारे दीर्घ के जितना ही क्या लेते हैं? समय लेते हैं। अब संस्कृत भाषा में 11 स्वरों का ही प्रयोग किया जाता है। री एवं री स्वर का प्रयोग नहीं किया जाता है, अर्थात इनका प्रयोग कहीं कहीं या बहुत कम ही दिखाई देता है। तो चलिए बच्चों, हम शुरू करते हैं। वर्णमाला अ से बनता है अश्वः। क्या उच्चारण है बेटे? अश्वः। अश्व अर्थात घोड़ा। आ से बनता है आपणः। आपणः का अर्थ होता है दुकान। ई से बनता है इत्रम। इत्रम बोले तो सुगंध। क्या होता है इत्रम का अर्थ? सुगंध। ई से होता है ईर नौका। ईर नौका का अर्थ होता है मोटर बोट। उ से उपवनम। उपवनम बोले तो बाग या बगीचा। बड़ा ऊ जिसको बोलते हैं, बड़े ऊ से ऊरणा। ऊरणा अर्थात ऊन। आगे चलते हैं बेटे। री से ऋषि। ऋषि अर्थात साधु। मैं आपको ये भी बता दूं, ये क्या होता है, ये जो 2 बिंदु दी हुई होती हैं बेटा, इनको विसर्ग कहते हैं। और जिसकी साउंड होती है ह, अर्थात उच्चारण करते समय हम ह साउंड से इनको बोलते हैं। उसके बाद आता है री, फिर री। ए से बनता है बेटा एकः। एकः अर्थात एक। ऐ से बनता बेटा ऐरावतः। ऐरावतः अर्थात ऐरावत हाथी। हाथी का नाम क्या है? ऐरावत, या नॉर्मल बोलते हैं तो ऐरावत। ओके। ओ से होता है ओष्ठ। ओष्ठ अर्थात होंठ। होंठ। औ से होता है बेटा औषधम। औषधम का अर्थ होता है दवाई। तो मेरे ख्याल से सभी स्वर आपको समझ में आ चुके होंगे, शब्द भी समझ में आ चुके होंगे और उनके अर्थ भी आ चुके होंगे। अब हम शुरू करते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, स्वर में तो क्या होता था कि किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, लेकिन व्यंजन में क्या बताया गया है? जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी स्वर वर्ण की सहायता
लेनी पड़े उन्हें व्यंजन कहते हैं। और ये कितने होते हैं बेटा? 33 होते हैं जो निम्नलिखित हैं। ये हमारे पास पूरे व्यंजन की तालिका है। सबसे पहले है क वर्ग है। क्या है बेटा? क वर्ग है। वर्ग है अर्थात टीम, समूह। किसकी टीम? क की टीम, क का वर्ग। ओके। उच्चारण होगा क ख ग घ ड़। च वर्ग है तो च की टीम आ गई। च वर्ग होगा च छ ज झ य। ट वर्ग है, ट की टीम होगी ट ठ ड ढ ण। त वर्ग है, त वर्ग में आते हैं बेटा त थ द ध न। प वर्ग है प फ ब भ म। और फिर आते हैं य र ल व श श स ह। ये होगा हमारे व्यंजन जितने भी हैं अर्थात 33 व्यंजनों का उच्चारण। अब व्यंजनों को भी 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं बेटे? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? स्पर्श जैसे नाम में ही निहित है, क से म तक होते हैं। ये स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं? जब हमारी जीवा इन व्यंजनों का क से लेकर म तक का उच्चारण करते समय मुंह के किसी भी भाग को स्पर्श करती है, टच करती है, तो वो हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और संख्या में कितने होते हैं बेटा? ये 25 होते हैं। क से लेकर म तक 25 होते हैं ये व्यंजन। फिर बारी आती है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं? जिनका उच्चारण करते हुए हमारे कंठ से अर्थात गले से आवाज़ निकलती है। उच्चारण करके देख लेते हैं। य र ल व। अर्थात जब हम उच्चारण कर रहे हैं थोड़ा कंपन उत्पन्न हो रहा है कंठ में। उसके बाद बारी आती है ऊष्म व्यंजन। अब ये व्यंजन कौन से हैं? जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख से बहुत अधिक ऊर्जा की अनुभूति होती है अर्थात जिनके उच्चारण में ऊर्जा ज़्यादा लगती है, वो हमारे होते हैं श श स ह। तो चलिए बेटा आज व्यंजन अब आगे इन व्यंजनों का उच्चारण करते हैं। क से बनता है काक। काक अर्थात कौआ। क से क्या बनता है? काक। काक बोले तो कौआ। ख से बनता है बेटा खगः। खगः का अर्थ होता है पक्षी। ग से बनता है बेटा गजः। गजः बोले तो हाथी। क्या होगा गजः का अर्थ? हाथी। उसके बाद है बेटा घ से होती है घंटिका। घंटिका बोले तो घंटी। फिर आता है अड़, और अड़ तो आपको पता ही है खाली होता है। च से होता है चंद्र। चंद्र बोले तो चांद। क्या होगा चंद्र का अर्थ बेटे? चांद। छ से होता है छात्र। छात्र का अर्थ विद्यार्थी। ज से जालम। जालम अर्थात जाल। झ से झरह। झरह अर्थात झरना। या क्या उच्चारण है इसका? या क्या होता है बेटा? खाली। ट से होता है टोपिका। टोपिका बोले तो टोपी। ठ से ठालिनी। ठालिनी अर्थात करधनी। जो औरतें धारण करती हैं ना आभूषण कमर पे, उसको बोलते हैं करधनी। फिर आता है ड से होता है बेटा डालीमह होता है, दाढ़ीमह लिखा हुआ। डालीमह बोले तो अनार। ढ से ढौलह। ढोलह ढोलक। ढोल लिखा हुआ है, ढोलक भी बोल सकते हैं। अण, और अण क्या होता है बेटे? खाली। अब बारी है त से होता है तरुहु। तरुहु अर्थात पेड़। थ और थ से उच्चारण होगा थह। थह अर्थात पहाड़। द से दुग्धम। दुग्धम बोले तो दूध।
ध से ध्वज, ध्वज अर्थात झंडा। न से नौका, नौका का अर्थ होगा नाव। प से होता है बेटा पुष्पम, पुष्पम बोले तो फूल। किसका फूल है ये? कमल का। आगे बढ़ते हैं बेटे। आगे है बेटा फ से होता है फलम, फलम का अर्थ फल। ब से होता है बकह, बकह बोले तो बगुला। और फिर बारी आती है भ से होता है भल्लूकह। क्या उच्चारण होगा बेटे? भल्लूकह अर्थात भालू। म से मेघ, मेघ का अर्थ होता है बादल। य से याचकः, याचक अर्थात भिखारी। र से रुप्यकम, क्या शब्द है ये? रुप्यकम अर्थात रुपया। ल से होता है बेटा लेखनी, लेखनी अर्थात कलम या पेन। व से वानरः, वानरः का अर्थ होता है बंदर। श से शुकः, शुकः अर्थात तोता। श से होता है षंडः अर्थात सांड। स से सेवम, सेवम अर्थात सेब। और फिर हमारा अंत में आता है ह से होता है बेटा हंस, हंस का अर्थ होता है हंस। देखो नीचे विशेष क्या दिया हुआ है? प्रत्येक व्यंजन स्वर रहित होता है, इसलिए इसके नीचे हलंत, ये जो तिरछी रेखा है वर्ण के नीचे लगाते हैं, इसलिए उसके नीचे हलंत का चिन्ह लगा होता है। अर्थात अगर अक्षर के नीचे, वर्ण के नीचे हलंत लगा है, इट मीन्स वो वर्ण क्या है? आधा। अगर वो हलंत से रहित है, हलंत नहीं लगा है, तो उसके साथ स्वर जुड़ा हुआ है और वो व्यंजन क्या होता है? पूरा होता है। जब किसी व्यंजन में स्वर प्रयुक्त होता है तो हलंत चिन्ह का लोप हो जाता है। लोप अर्थात वो खत्म हो जाता है, हट जाता है। तो बेटा ये था आज का पाठ संस्कृत वर्णमाला। मेरे ख्याल से सबको उच्चारण समझ में आया होगा, तो सबको ये ध्यान से पढ़ना है। साथ ही साथ किस अक्षर से कौन सा शब्द बनता है ये भी याद होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। तो बेटा इस SKT चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।